हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मैन का एपिसोड 5। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें डेटोना और हेटोना को दिखाया जाता है, जो दोनों जिन के पास आ जाते हैं। जिन कहता है, भाइयों तुम्हारा स्वागत, इतनी जल्दी आ गए। फिर डेटोना हेटोना कहता है, हमने वैसा कर दिया जैसा तुमने कहा था, अब हमें हमारा सूप दे दो पीने के लिए। जिन कहता है, मैंने पहले ही टेबल पर रख दिया है वहाँ। डेटोना कहता है, क्या सच में? फिर डेटोना हेटोना जब टेबल पर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 चम्मच में थोड़ा थोड़ा सूप रखा होता है, जो देख के बोलते हैं, छोटा जिन, ये तो बहुत कम है। जिन कहता है, मैंने तो कहा था मैं इसमें से कुछ दूंगा, लेकिन मैंने इतना ये नहीं बताया था कि मैं इसमें से कितना दूंगा। और कहता है, जैसा मैंने वादा किया था तुमसे, मैंने अपने वादे को निभाया, अब तुम एंजॉय करो। फिर डेटोना और हेटोना बहुत गुस्सा हो जाते, लेकिन जिनको कुछ नहीं कहते और जिनको कहते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई जिन। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन का सीन दिखाया जाए, जो बारिश में उस गुफा के पास जा रहा था, जिस गुफा को जिन ने डेटोना और हेटोना से खुदवाया था। फिर जिन उस गुफा के पास पहुंचकर कहता है, मैंने सोचा था कि उन दोनों ने यह काम आधा अधूरा किया होगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छे से पूरी तरीके से काम को कर दिया। फिर जिन गुफा के अंदर चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन गुफा के अंत में लास्ट के उधर पहुंच जाता है, जहाँ एक दीवार दिखाई दिया जाता है। फिर जिन उस दीवार को देखते रहता है और सोचता है, इसे तोड़ने के लिए 1 स्टार मैजिक काफ़ी होगा। फिर जिन अपने हाथ में मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे जिन के आसपास चमकने लगता है। फिर जिन अपने दोनों हाथों को दीवार पे मारता है, जिससे एक मैजिक सर्कल बनता है और उसमें से एक ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जिससे वो दीवार टूट जाता है। फिर जिन कहता है, मैंने आखिरकार इसे तोड़ दिया। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़े से दरवाजे को दिखाया जाता है। जिन उस दरवाजे को देखकर कहता है, ये रुनसांडल परिवार का सीक्रेट स्टोरेज रूम। पिछली ज़िंदगी में मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ आने से। फिर जिन कहता है, मुझे अब इस दरवाजे को खोलने के लिए क्या करना होगा। तभी जिन को याद आता है, उसके पिछले ज़िंदगी में उसके एक भाई ने कहा था, तुम्हें इसे खोलने के लिए एक सीक्रेट वर्ड कहना होगा। फिर जिन उस सीक्रेट कोड को कहता है, क्या रुनसांडल परिवार का बच्चा मुरकान को दिलासा न देने आ सकता है। जिन के इतना कहने के साथ ही वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर जिन अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ एक बड़ी सी जगह होती है। फिर वहाँ जिन जाते जाते कहता है, ये वो जगह है जहाँ रुनसांडल परिवार ने सीक्रेट स्टॉर्म को छुपा के रखा है, और पिछले 1000 साल में जो कुछ भी उन्हें मिला है उन्होंने यहाँ ला के रखा है। फिर जिन कहता है, चलो अब इसे अच्छी तरह से घूम लेते हैं, क्योंकि मुझे पिछली बार यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था यहाँ सिर्फ रुनसांडल परिवार के जाबाज योद्धा ही आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ ये सब इस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं है। फिर जिन कहता है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया बड़े भाई, क्योंकि तुमने जो कहा था उसका मैं अब अच्छे से उपयोग कर रहा हूँ। जिन ऐसा कहते कहते एक जगह पहुँचता है और कहता है, वो क्या है। फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है, जो वही शख्स है जिसको पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था, जो कांच के उसमें बंद था। फिर जिन उसके पास आता है और उसे ध्यान से इधर उधर से देखने लगता है और कहता है, ये इंसान नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या चीज़ है। फिर जिन ऐसा कह रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है, मैंने सुना था कि रुनसांडल परिवार की पहली जाबाज योद्धा ने एक ब्लैक ड्रैगन मुरकान को हराया था। क्या ये वही ब्लैक ड्रैगन मुरकान है? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं था, लेकिन अब जब देख रहा हूँ तब मुझे यकीन आ गया है। फिर जिन वहाँ कुछ देर तक रुकता है और कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे ये टॉम को ढूंढना पड़ेगा। और जिन वहाँ से चला जाता है और कहता है, क्या वो वहाँ हो सकता है टॉम। फिर हमें कांच के अंदर कैद वाले शख्स को दिखाया जाता है, जिसके हाथ को हिलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन को दिखाया जाता है। जिन कहता है, फाइनली मैंने इस टॉम को ढूंढ ही लिया, यहाँ मुझे हर परिवार के सीक्रेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर जिन उस टॉम के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है, वहाँ बहुत सारी किताबें, और जिन उन किताबों को देखने लगता है। किताबों को देखते देखते उसे किताब मिलता है, जो 3 स्टार मैजिक की किताब रहती है। जिन कहता है, मुझे इसे अपने साथ लेके चाहिए, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तब मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होगा, इसलिए मुझे इसे कॉपी कर लेना चाहिए।
और कहता है मैं यहाँ हर दिन आऊँगा और इसे थोड़ा थोड़ा करते करते कॉपी करता रहूँगा सारी किताबों को। इसके बाद जिन यहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों तक ऐसे ही जाता आता रहता है। लेकिन एक दिन जब जिन टॉम के लाइब्रेरी में किताबों को कॉपी कर रहा था तब उसे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर है। फिर जिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जितना जानता हूँ कि अभी स्टॉर्म कासल में कोई नहीं है, तो फिर अभी यहाँ कौन आ सकता है। और जिन स्टॉर्म के दरवाजे के पास जाके उसे खोलता है। जैसे ही जिन खोलता है तब वहाँ एक शख्स खड़ा रहता है। फिर वो शख्स हमारे जिन की तरफ देखता है और एक डरावना शक्ल बना के जिन से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर जिन जैसे ही उसे ध्यान से देखता है तब उसे याद आता है ये तो वो ब्लैक ड्रैगन मुर्कान है जो कांच के अंदर कैद था। जिन कहता है लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना था कि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग गया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जिन आगे कहता है मुझे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ब्लैक ड्रैगन मुर्कान हमारे परिवार का गार्डियन ड्रैगन है, मुझे बस उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके सामने एक बच्चे की एक्टिंग करना चाहिए। फिर जिन अपना एक्टिंग शुरू करता है और कहता है रुनसांडल परिवार का चाइल्ड हमारे परिवार के गार्डियन को ग्रीट करता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जिन के ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे क्या कहा, अपना गार्डियन ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपने गार्डियन के जैसा व्यवहार करने की। और कहता है लानत है तुम रुनसांडल पर कि तुमने मेरे बारे में हर किसी को क्या सिखाया। मैं इस बच्चे के साथ तो नहीं जा सकता लेकिन यह बच्चा मुझे पागल कर रहा है। और ब्लैक ड्रैगन मुर्कान ज़मीन पर बैठ जाता है और गहरी सांस छोड़कर कहता है लेकिन ये मुझ पर पहले ही हावी हो रहा है, लानत है मुझ पर। फिर वो आगे कहता है खैर छोड़ो ये सब बातों को, और अपने मन में कहता है मुझे कुछ अच्छी चीज़ें देखे और सूंघे हुए एक अरसा हो गया। ब्लैक ड्रैगन मुर्कान अपने मन में ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसे एक अचानक खुशबू आती है और वो जिन की तरफ देखता है। उसके बाद वो जिन के पास जाता है और कहता है तुमसे शैडो एनर्जी की खुशबू क्यों आ रही है। जिन कहता है क्या शैडो एनर्जी। फिर ब्लैक ड्रैगन मुर्कान कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हालांकि मैं पिछले हज़ारों सालों से ये सो रहा था लेकिन मुझे इसकी खुशबू अच्छी तरीके से याद है, ये शैडो एनर्जी से अलग हो ही नहीं सकती। फिर जिन कहता है लगता है लॉर्ड टेमर ने जो शोल्ड्रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ये उसी के अंदर आता होगा और इसी वजह से ये ब्लैक ड्रैगन मुर्कान जाग गया है क्योंकि मेरे पास शैडो एनर्जी है। फिर हमें मुर्कान का सीन दिखाया जाता है क्योंकि जिन कुछ नहीं बताता कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, इसलिए मुर्कान इधर उधर उस खुशबू को ढूंढने लगता है। फिर हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने मन में सोचता है मुझे इस बारे में थोड़ा चेक करना चाहिए और हमारा जिन मुर्कान को अपने पास बुलाता है। फिर मुर्कान कहता है हाँ हाँ बताओ क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। फिर जिन अपने हाथ में अपनी शैडो एनर्जी को एक्टिव करता है और कहता है क्या आप इस बारे में पूछ रहे, मेरे फादर ने कहा था कि ये पावर गॉड ऑफ शोल्ड्रेट से आई है। फिर मुर्कान जब हमारे जिन के हाथों की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या शोल्ड्रेट आप सच में सीरियस थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, आपने मुझे हज़ारों सालों तक सिर्फ इस बच्चे के लिए इंतज़ार करवाया। और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक रोता है और फिर वो अजीब सा शक्ल बनाकर जिनसे कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने शोल्ड्रेट के साथ इस प्रॉमिस किया था कि मैं उसके एक शख्स की मदद करूँगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स तुम हो। फिर जिन कहता है क्या शोल्ड्रेट के साथ वादा। फिर मुर्कान कहता है मैं तुम्हें इस बारे में बाद में अच्छी तरीके से बता दूंगा क्योंकि मैं अभी अभी जागा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत जवान हो। लेकिन अब मुझे एक खुद का परिचय देना चाहिए शोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर को। आई एम मुर्कान, मैं रिप्रेजेंटेटर हूँ शोल्ड्रेट का, उसका दोस्त और उसका डिसेंडेंट और
पहला और आखिरी शैडो से बनाया हुआ क्रिएशन उसका, और मैं हज़ारों सालों के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब से मैं तुम्हारी तरफ हूँ। और कहता है शोल्ड्रेक के कॉन्ट्रैक्टर, अब तुम अपना परिचय दो मुझे। फिर जिन मुर्कान की तरफ देखता है और कहता है मैं जिन रुनसांडल परिवार का 13वां यंग मास्टर। और दोनों अपना हाथ एक दूसरे से टकराते और यहीं पर ही अब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं।